सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 12 केसेस में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज किया गया फैसला सुनाया है। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक सलीम शेख ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से कहा कि इंतशार को साबित करना सबसे मुश्किल काम होता है। बानी पीटीआई की ट्वीट्स पढ़ते हुए कहा कि इनके जरिए एक मखसूस बयानिया बनाया गया, जिस पर जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि इससे ज्यादा धमकियां तो आजकल जजेस को मिल रही हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने यह भी कहा कि दरखास्त गुजार के खिलाफ सेक्शन 121 के तहत बगावत की कार्रवाई होगी, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि यह सेक्शन लाहौर हाईकोर्ट पहले ही कल अदम करार दे चुकी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत को जो इंसाफ करना है कानून के मुताबिक ही करना है। सिर्फ इंसाफ कुछ नहीं होता, अदालत को इंसाफ कानून और कायदे के मुताबिक ही देना होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जजेस को हर वक्त हर जगह अपने ज़मीर के मुताबिक इंसाफ नहीं करना होता। कि हमने जो कुछ करना है कानून के मुताबिक करना है, हमने भी जो इंसाफ देना है वो कानून के मुताबिक देना है। लॉर्ड डेनिंग का बड़ा मशहूर एक कोट है, देयर इज नो सच थिंग एज जस्टिस, देयर इज ऑलवेज जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। हमने जो इंसाफ डिस्पेंस करना है वो कानून और कायदे से करना है, हर वक्त हर जगह अपने कॉन्शियस के हिसाब से नहीं करना। ठीक है, सो एज अ जज मैं हूं, चाहे कोई और मेरा साथी हो, कोई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो या मेंबर्स ऑफ द बार हो, हम सब के लिए कानून से शनासाई जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, कराची के बलोच कॉलोनी पुल पर उलटने वाले टैंकर को 14 घंटे बाद हटा दिया गया है। शाहराह फैसल पर सबसे बदतरीन ट्रैफिक जैम का सबब बनने वाले ऑयल टैंकर से जेट फ्यूल दूसरे टैंकर में मुंतकिल किया गया था। इसकी तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह ने हमें ज्वाइन किया। ज़ीशान, टैंकर हटाने में इतनी ताखीर क्यों हुई और ट्रैफिक की रवानी कब तक मामूल पर आ सकेगी? जी बिल्कुल मुबश्शिर, गुज़िश्ता रात होने वाले हादसे को 14 घंटे के बाद में उस टैंकर को अब हटा लिया गया। इब्तदाई तौर पे टैंकर में अच्छा खासा फ्यूल बाकी, तकरीबन 40,000 लीटर जेट फ्यूल उसके अंदर मौजूद था, जिसको एक पंप की मदद से दूसरे टैंकर में मुंतकिल किया गया। उसके बाद में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी वो टैंकर था, तो उसके बाद में क्रेन और लिफ्टर को बुलाया गया और उसकी मदद से उसको जो टैंकर को यहाँ से हटाया गया। मेरे साथी कैमरामैन जुबैर, अगर आपके मनाजिर दिखाएं कि अब दोनों सड़कों पर ट्रैफिक को खोल दिया गया है, लेकिन जितना फ्यूल उस टैंकर में से बाहर गिरा था उसके अंदर सड़क काफ़ी स्लिपरी हो गई थी। उस फिसलन से बचने के लिए पुलिस हुकाम से मेरी बात, उनका कहना था कि इसको हम धुलवा नहीं सकते, क्योंकि अगर धुलवाए तो काफ़ी मेन शहर है, बिजी सड़क है, यहाँ पे काफ़ी सारे मोटरसाइकिलें स्लिप होने के खदशात बढ़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर 2 डंपर बजरी के मंगवाए गए हैं, जिसको डाल दिया गया है। अभी भी जो मजदूर हैं वो यहाँ पे जो बजरी है जिस रास्ते में पूरा ही फ्यूल गया था उसको मुकम्मल तौर पर इससे कवर कर रहे हैं, ताकि कोई मजीद हादसा या कोई यहाँ से गाड़ी स्लिप ना हो, कोई ऐसा हादसा रोनुमा ना हो। हम 14 घंटे के बाद में मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक को खोल दिया गया है। दोनों ट्रैक्स पे ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई है। काफ़ी ज़्यादा पीछे ट्रैफिक का जो है रश लगा हुआ था, जो कि अब खुला है, जिसके बाद में अब यहाँ पे ट्रैफिक बहाल हो गया, लेकिन रश खासा देखने में आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान शाह, आपने इस बारे में आगाह किया। आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में बन्नू अमन कमेटी के 16 मुतालिबात पर बातचीत की जा रही है। तफसील जानते हैं अबू बकर सिद्दीक से। जी अबू बकर, बताइए। बिल्कुल मुबश्शिर, पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जो है वो वज़ीर आला हाउस में जारी है और इजलास की सदारत जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। IG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और अस्करी हुकाम जो है वो भी इस इजलास में शरीक है, जबकि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मिर्ज़ा मोहम्मद अली सैफ भी इस इजलास में मौजूद है, जबकि साथ ही अमन कमेटी के जो 5 अरकान थे वो भी इस इजलास में शरीक है। इजलास में बनु अमन कमेटी के 16 मुतालबात जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तस्लीम किए थे, इस पर बातचीत जारी है, जबकि इजलास में बनु वाक़े से मुतल्लिक कमीशन बनाने के तरीक़ेकार पर भी गौर होगा। और बनु वाक़े पर चंद रोज़ कबल जरगा जो है वज़ीर आला हाउस में हुआ था और जरगा अरकान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सामने जो है अपने मुतालबात जो है उनके सामने रखे थे और जरगे के मुतालबात तस्लीम करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया था और आज जो है ये इजलास तलब किया गया था और इस वक्त इजलास जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया आपका अबू बकर सिद्दीक, आपने अपडेट किया।
कराची में आज भी मौसम खुशगवार रहेगा। शहर में बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। तफसील बता रही हैं उनीबा जमीर शाह। कराची में मानसून के एक और खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। गहरे बादल शहर पर मौजूद हैं, लेकिन इन बादलों को देखकर आप धोखा न खाइएगा कि कहीं तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। दर्जा हरारत भी 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेंगे। ये दर्जा हरारत जुलाई के मामूल के औसत के मुताबिक ही हैं, यानी मौसम काफ़ी बेहतर रहेगा। समुद्री हवाएं भी 15 से 25 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। एक और अच्छी खबर हमारे पास ये है कि हवा का एक और कम दबाव आज शाम तक खलीज बंगाल में बन सकता है। जब ये राजस्थान पर आएगा तो उसकी शिद्दत में कुछ इजाफा होगा और इसी के सबब एक बार फिर मानसून हवाएं सिंध का रुख करेंगी और कराची समेत सिंध में आइंदा आने वाले दिनों में बारिशों का इम्कान मौजूद है। 29 या 30 जुलाई को कराची में बारिश का आगाज हो सकता है। ज़्यादातर इम्कान यही है कि हल्की से मोतदिल शिद्दत की बारिशें हो सकती हैं कराची में आइंदा आने वाले दिनों में, लेकिन चंद मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान भी मौजूद रहेगा। जबकि एक और हवा का कम दबाव 5 या 6 अगस्त को खलीज बंगाल में बन सकता है, यानी आइंदा आने वाले दिनों में कराची में बारिशें भी हैं और मौसम भी काफ़ी बेहतर रहेगा। प्लास्टिक बैग्स हों या प्लास्टिक की बोतलें हमारे लिए कचरा है जो रद्दी की टोकरी की जीनत बनते हैं, लेकिन मुल्तान में एक नौजवान ऐसा भी है जो कचरेदानों में पड़े प्लास्टिक और शॉपिंग बैग्स को इस्तेमाल करके प्लास्टिक की ईंटें बना रहा है। ये प्लास्टिक की ईंटें कैसे बन रही हैं, इस पर देखते हैं जौदत नतीम की ये रिपोर्ट। UNDP के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना बुनियादों पर 33 लाख टन प्लास्टिक कचरा कूड़े के ढेरों या नदी नालों में फेंका जाता है, जो माहौल में आलूदगी का बाइस भी बनता है। लेकिन मुकामी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम आर्किटेक्चर के तालिब इल्म मोहम्मद अजहर ने कुछ नया करके दिखाया। उन्होंने पाकिस्तान की पहली प्लास्टिक लेगो ब्रिक्स की इजाद की, यानी प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके इसकी ईंट बना ली। पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट की मिसमैनेजमेंट करता है, जो कि उसको इस्तेमाल नहीं करता और वो खड्डों में और वो डंप हो जाती है वो चीज़। तो उस प्लास्टिक वेस्ट से हम इस मटेरियल को बना रहे हैं, जो कि हमारा मटेरियल कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तालिब इल्म मोहम्मद अजहर ने प्लास्टिक को पहले रिसाइकिल किया, फिर इसमें रेत को शामिल किया और इस मटेरियल को मशीन इंसिनरेटर में डाला और फिर 250 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट दी गई और ईंट तैयार है। अभी इस छोटी मशीन में 1 घंटे में सिर्फ 3 ईंटें तैयार हो सकती हैं और इनकी बनावट ऐसी है कि ये तामीर के दौरान एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जो हमारे सैलाब ज़दगान लोग होते हैं उनके लिए हमें एक ऐसे घर चाहिए होते हैं कि जो फौरी बन सकें। तो इन घरों की जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगी, क्योंकि ये 15 से 20 दिनों के अंदर 3 मरले का एक घर सिंगल स्टोरी इससे हम बना सकते हैं और उन लोगों को इससे फ़ायदा होगा कि फौरी उनके सर के ऊपर जो है वो छत बन सकती है। प्लास्टिक कचरा चाहे वो अस्पतालों का हो, घरों का या फैक्ट्रियों का, अगर इसको रिसाइकिल करके कंस्ट्रक्शन पर इस्तेमाल किया जाए तो लोगों को सस्ते घर मुयस्सर हो सकते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन माहौलियाती तब्दीली का मौजब बनने वाला एक बड़ा फैक्टर है। मोहम्मद अतर की तरह प्लास्टिक को रिसाइकिल करके अगर करामत बना दिया जाए तो न सिर्फ माहौलियाती तब्दीली में बेहतरी आएगी, बल्कि इससे ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। कराची में दर्जनों कौमी विरसा करार दी गई इमारतों को तेजी से गिराया जाने लगा है। इसकी तफसील जानते हैं दी न्यूज़ के नुमाइंदे इमदाद सोमरू ने हमें ज्वाइन किया। इमदाद सोमरू, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये खिलाफ कानून शहर कराची में दर्जनों कौमी विरसा करार दी गई इमारतें हैं जिनको गैर कानूनी तौर पर मुनज़्ज़म करने का काम महकमा कल्चर, हेरिटेज और बिल्डर माफिया की मिली भगत से तेजी से जारी है। इस हवाले से सिंध एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने शहरियों की शिकायत पर महकमा कल्चर हेरिटेज के अफसरान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी विरसा करार दी गई इमारतों को गैर कानूनी इजाजतनामे देने के हवाले से तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया है। शहरियों ने शिकायत की है कि पुराने शहर की 16 कौमी विरसा करार दी गई इमारतों के NOCs इजाजतनामे तकनीकी कमेटी बराए कल्चर हेरिटेज की मंजूरी के बगैर दिए गए हैं। इस हवाले से अब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका इमदाद सोमरू। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। कराची पुलिस ने HRCP के चेयरपर्सन असद इकबाल भट्ट के घर पर छापा मारा है। रुकन HRCP तौसीफ अहमद के मुताबिक कराची पुलिस असद भट्ट को गुलबर्ग थाने ले आई है। छापे के वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी साथ थीं। तौसीफ अहमद के मुताबिक पुलिस ने छापे की कोई काबिले इत्मीनान वजह नहीं बताई है और कहा जा रहा है कि SSP असद भट्ट से मिलना चाहते हैं। कराची पुलिस ने HRCP के चेयरपर्सन
असद इकबाल बट के घर पर छापा मारा है। रुकन HRCP तौसीफ अहमद के मुताबिक कराची पुलिस असद बट को गुलबर्ग थाने ले आई है। छापे के वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी साथ थीं। तौसीफ अहमद के मुताबिक पुलिस ने छापे की कोई काबिले इत्मीनान वजह नहीं बताई है और कहा जा रहा है कि SSP असद बट से मिलना चाहते हैं। ये अभी अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। कराची पुलिस ने HRCP के चेयरपर्सन असद इकबाल बट के घर पर छापा मारा है और रुकन HRCP तौसीफ अहमद के मुताबिक कराची पुलिस असद बट को गुलबर्ग थाने ले आई है और ये भी बताया गया है कि छापे के वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी साथ थीं। तौसीफ अहमद ने यह भी बताया है, जो कि रुकन HRCP हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस ने छापे की कोई काबिले इत्मीनान वजह नहीं बताई है और तौसीफ अहमद ने यह भी कहा है कि कहा जा रहा है कि SSP असद बट से मिलना चाहते हैं। HRCP के चेयरपर्सन असद इकबाल बट के घर पर छापा मारा है कराची पुलिस ने अब से कुछ देर पहले और HRCP के रुकन तौसीफ अहमद ने बताया कि कराची पुलिस असद बट को गुलबर्ग थाने ले आई है। छापे के वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी साथ थीं। तो तौसीफ अहमद के मुताबिक पुलिस ने छापे की कोई काबिले इत्मीनान वजह नहीं बताई है और कहा जा रहा है कि SSP असद बट से मिलना चाहते हैं। आपको अपडेट करें, HRCP के रुकन के मुताबिक, जो कि तौसीफ अहमद हैं, उन्होंने कहा है कि कराची पुलिस असद बट को गुलबर्ग थाने ले आई है। छापे के वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी साथ थीं। तौसीफ अहमद के मुताबिक पुलिस ने छापे की कोई काबिले इत्मीनान वजह नहीं बताई है और कहा जा रहा है कि SSP असद बट से मिलना चाहते हैं।